As well. Okay, so gentlemen, the topic which we want to start, although we lost quite a around 20 minutes or more than 25 minutes, and the topic is FHRP, First Hop Routing Protocol. First Hop Routing Protocol. और इसमें हमारे दो ही टॉपिक आते हैं. एक है फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी, सॉरी राउटिंग रिडंडेंसी, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, और फिर इस फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल के ऊपर जो सिस्को का फ्लेवर है जिसको कहते हैं HSRP. तो दैट इज द टॉपिक जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे. तो वी विल बी लुकिंग एट बोथ ऑफ दिस टॉपिक्स वेयर इट स्टैंड फॉर हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल. हॉट स्टैंड बाय. और मैंने आपके साथ आज शेयर भी किया था कि कोल्ड स्टैंड बाय भी होता है और हॉट स्टैंड बाय भी होता है. तो जो लोग फील्ड में हैं उनको आइडिया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी हॉट स्टैंड बाय एंड कोल्ड स्टैंड बाय. कैन यू टेल मी एनीथिंग अबाउट इट मशहूद? नो सर, नहीं पता. तो अगर कोई चीज, और ये जैसे कि नाम से जाहिर है फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी, तो ये हमारा रिडंडेंसी का आखिरी टॉपिक है. रिडंडेंसी हमने इसलिए करते हैं कि अगर कोई चीज फेल भी हो जाए तो स्टिल नेटवर्क डाउन ना हो. जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा था कि जब हमने एसटीपी से स्टार्ट किया था तो एसटीपी का मकसद ही ये था कि हम रिडंडेंसी, यानी कि जहां एक स्विच लगता है या दो लगते हैं, तीन लगते हैं, वहां पे हम चार लगा दें ताकि कोई रिडंडेंट पाथ मिले. लेकिन उससे मसला आ गया था कि हमें लूपिंग आ रही थी. लूपिंग को रिमूव करने के लिए हमने एसटीपी इंप्लीमेंट कर दिया था. और लेकिन जो ही नेटवर्क में कोई चीज फेल होती थी तो एसटीपी अपने आप को रिकॉन्फ़िगर कर लेता था और नेटवर्क को डाउन होने नहीं देता था. तो दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द रिडंडेंसी. लेकिन एक चीज अगर आप वो देखें तो यू विल फाइंड कि जब भी आप अपना स्पेशली लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो आप उसको एक डिवाइस बताते हैं कि जी अगर आपने बाहर जाना है तो ये है आपका डिफॉल्ट गेटवे, ये है आपका डिफॉल्ट गेटवे. यानी कि एक ही डिफॉल्ट गेटवे होता है. चाहे मिसाल के तौर पे यूटी पिशावर है तो यूटी पिशावर में मे बी देयर मे बी मोर देन अराउंड 10,000 डिवाइसेस. लेकिन ऑल ऑफ देम are going to the rest of the world through a single gateway. So if this gateway fails, it means these 10,000 devices can talk to one another, no doubt, but they cannot go out. That is a big issue. So basically this first hop, और आपकी यही फर्स्ट हॉप होती है. अगर मैंने अभी तो बंद कर दिया था, आपका जो पहला हॉप होता है बाहर जाने के लिए वो ऑलवेज आपका गेटवे होता है. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूं ट्रेस आरटी www. for example yahoo.com or gmail.com or any other one. So here you can find this is the email, this is the IP address of Yahoo, and the first hop जिसके ऊपर मैं गया that is 10.137.12.5. 10.137.12.5. और अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट पे जाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे जाऊंगा एंड सो ऑन. लेकिन फर्स्ट हॉप मेरी को कौन सी है? ये. और ये क्या है अपने पास नोट कर लें. 10.137.12.5. इसको अगर मैं यहाँ पे किल कर दूं जी, और यहाँ पे मैं लिख दूं IP config, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज 10.137.12.5 is my default gateway. तो इसका मतलब जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारा पहला जो पड़ाव होता है, इन अदर वर्ड्स, दैट इज ऑलवेज ऑन द गेटवे. ठीक हो गया जी. तो यहाँ पे अगर ये गेटवे फेल हो जाए तो वी कांट गो आउट. मिसाल के तौर पे मैं याहू की तरफ जा रहा था, मैं याहू की तरफ नहीं जा सकता अगर ये डिवाइस डाउन हो जाती है. और होती भी ये एक ही है मोस्टली नेटवर्क्स में. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वी हैव दिस टॉपिक विच इज कॉल्ड फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल. और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें इसमें मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं. कुछ जो है प्रोप्राइटरी हैं और कुछ जो है वो
ओपन है, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि आपको पता है यू आर टुवर्ड सिस्को, तो सिस्को ने अपना प्रोटोकॉल जो कि इस फील्ड से तल रखता है, फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल से तल रखता है, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है, वो एक्सप्लेन करना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने राउटर्स पे। अब अगर हम इस पहले टॉपिक पे आ जाए, जैसे मैंने कहा सिर्फ 2 टॉपिक्स का ये पूरा मॉड्यूल है, और इसके बाद दिस इज मॉड्यूल नंबर 9, इसके साथ ही आपका रिडंडेंसी का पार्ट ओवर हो जाएगा और एग्जाम ड्यू हो जाएगा। तो जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे ये नेटवर्क देखें, तो यहाँ पे आपको लेयर 3 के स्विचेस जो कि राउटर्स हैं, इन शॉर्ट राउटर्स हैं जो कि राउटिंग का काम कर रहे हैं। नाइस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपका ये PC1 है, लाजमी तौर पे अगर आपने इसको आपने अपने कंप्यूटर को जब भी कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं और फॉर एग्जांपल वाईफाई और ईथरनेट व्हाटएवर आई वांट, एडेप्टर में जाके और किसी भी कार्ड के ऊपर चला जाऊं, NIC कार्ड के ऊपर, और इसको आपके सामने लेकर आऊं। मिसाल के तौर पे यू कैन सी हियर एंड आई गो टू द प्रॉपर्टीज एंड यू कैन सी आई हैव ओनली वन ऑप्शन फॉर द गेटवे। इफ आई गिव इवन द स्टैटिक और आई गिव द डायनामिक, और डायनामिक अभी आपने लास्ट वीक में तकरीबन 2 वीक्स हम इस पे लगे रहे, पहले हम IP वर्जन 4 पे थे और फिर हम IP वर्जन 6 पे रहे, तो आपने देखा कि DHCP भी आपको क्या क्या देता है, IP एड्रेस देता है, आपको सबनेट मास्क देता है, आपको गेटवे देता है, आपको DNS देता है, तो आपको लीज टाइम बताता है। तो यहाँ और अगर आप स्टैटिक हैं तो आपको ये 3-4 चीजें देनी होती हैं, लीज टाइम की फिर जरूरत नहीं रहती क्योंकि स्टैटिक मीन्स फॉर एवर, तो इसलिए आपको लीज नहीं किया जाता। लेकिन यू आर प्रोवाइडेड विद द IP एड्रेस, यू आर प्रोवाइडेड विद द गेट सबनेट मास्क, यू आर प्रोवाइडेड विद द default gateway and then the DNS, that is for the IP version 4. And if you go to IP version 6, so you can see here gentlemen, again you have to give the IP address, the prefix length and the default gateway and the preferred DNS. तो कहने का मकसद है कि you have to give a default gateway। तो अगर मिसाल के तौर पे हम ये जैसे कि इस नेटवर्क में हमें नजर आ रहा है कि PC1 को अगर गेटवे ये दे दिया गया और किसी भी रीजन से या ये लिंक डाउन हो गया है या ये पोर्ट डाउन हो गई है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो PC1 के साथ जितने भी डिवाइसेस इस नेटवर्क में हैं, दे कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट विद वन अनदर। लेकिन इवन यू हैव द रिडंडेंसी कि जी अगर मिसाल के तौर पे आपका राउटर 1 डाउन भी हो जाए, यू हैव राउटर 2, यू हैव राउटर 3, यू हैव राउटर 4 एंड यू वांट टू रीच टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट यू विल नेवर बी एबल टू डू दिस। व्हाई? बिकॉज PC1 को एक गेटवे बता दिया गया है कि ये तुम्हारा गेटवे है, वो गेटवे डाउन है, वो दरवाजा बंद है, इन अदर वर्ड बस आप बाहर नहीं जा सकते। तो दैट इज द इशू व्हिच नीड टू बी रिजॉल्व्ड। Here again there should be some redundancy so that if some device fails or some link goes down, still these PC1 and all other devices like PC2, PC3, PC4, all the devices within the LAN, this may be able to, should be able, must be able to reach to the rest of the world. In this case, for example, this server. You got my point, gentlemen? जी सर। ठीक, तो ये यहाँ पे हम बता रहे हैं अलियास कि end devices are typically configured with a single default gateway. Whether you are in IP version 4 or you are in version 6, your device is configured with a single default gateway. If the default gateway router fails for some reason, LAN host loses connectivity to the rest of the world outside LAN. So this occurs even if the redundant routers or layer 3 switches that could serve as a default gateway exist. Like here you can see that another router is there which can act for this PC1 as a gateway and it can give a path to the server. But no, it can't happen because PC1 को एक ही gateway मिला हुआ है। वो gateway अगर डाउन है तो बस इसकी जिंदगी, इसका सारे काम खत्म हो गए। तो इसी मसले को रिजॉल्व करने के लिए कि still if this gateway fails for some reason, still this PC1 should be able, must be able to reach to the rest of the world like server. तो ये कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ मींस गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। मैंने भी बताया कि दिस
first hop is always if you go to the rest of the world, you want to go to the rest of the world, your first hop will always be your default gateway. So you can say it is the gateway redundancy protocol. अगर ये नाम दे देते तो शायद इससे ज्यादा इफेक्टिव होता. Gateway redundancy protocol are a mechanism that provides alternate default gateways in switched networks where two or more routers are connected to the same LAN. अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा राउटर्स हैं तो then your gateway, तो आप इसको दो नहीं दे सकते. राउटर्स आपके पास दो है, तीन है, चार है, whatever, nice. लेकिन PC1 में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता कि अगर आपका पहला गेटवे नहीं काम कर रहा और आपको पता चल जाए तो आप दूसरे गेटवे पे चले जाएं. नहीं, ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है. लेकिन अब हम क्या करेंगे, और मैं वो टॉपिक जो बाद में आपको क्लियर करना चाह रहा था वो बीच में रह गई कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दी हॉट स्टैंड बाय एंड कोल्ड स्टैंड बाय. हॉट स्टैंड बाय का मतलब ये होता है जेंटलमैन कि जब भी कोई फेलियर होती है सिस्टम खुद ही अपने आप को ऑटोमेटिकली उसको अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और नेटवर्क को डाउन नहीं होने देता, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है. जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं ज्यूम अगर करूं कि राउटर R1 अगर डाउन हुआ तो राउटर उसका लोड R2 उठा ले, और PC1 after a few seconds for example should be able to communicate with the rest of the world via R2 instead of R1. So that will be called as hot standby. तो कोल्ड स्टैंड बाय का मतलब होता है कि मैनुअली करना पड़े कि जी आपको पता चल गया कि ये राउटर R1 मेरा या मेरी इंटरफेस डाउन हो गई है, तो आप मैनुअली कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से PC1 should be able and PC1 should be able to go to the rest of the world. Then that will be called as cold. Probably not good, but that is a method. इसलिए प्रॉब्लम मैंने आज आप लोगों के साथ ये शेयर भी किया था, the difference between the two here. Yeah, there are two primary type of failovers. क्या है? एक hot और एक cold. A hot failover immediately detects the failure and switches over to the secondary running system. So you have a master and you have a slave. The master fails, slave take over. You may call it master and slave, or you may call as the active and passive, or you may call as the active and backup. So when the active is not there, means fails, the backup will take over automatically. So if it is automatically, it is called hot switchover, while there are usually no interruption visible to the operator. तो जो यूजर है उसको फील भी नहीं होता कि मेरे साथ कुछ नेटवर्क में कुछ हो गया है, which is very nice. While a cold failover is a manual and therefore delayed switchover to the secondary system, to the backup system, to the slave system. So that is the difference between the two. Does it make sense to you? जी सर. Okay. तो यही वो मैंने ये भी आपको लोगों के लिए लिखा कि the ability of a network to dynamically यानी automatically recover from the failure of a device means the gateway, acting as a gateway, device means gateway, is known as first hop redundancy protocol. That mechanism is called first hop redundancy. तो मैंने ये दो तीन चीजें बाजू में लिख देता हूं ताकि आप लोग उसको एटलीस्ट एक नजर दे दें, ताकि जब हम पढ़ रहे हो तो you should feel more comfortable. Okay. So अब हम देख रहे हैं कि राउटर रिडंडेंसी या फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में राउटर रिडंडेंसी क्या होती है. तो इसमें जेंटलमैन जो तरीका अपनाया जाएगा अभी आप देखेंगे, दैट इज क्या मैं कनेक्टेड हूं जी. तो इसमें ये होगा कि हम एक वर्चुअल राउटर बनाएंगे, and that virtual router will be comprised of 2 or more than 2 routers. यानी कि दो या दो से ज्यादा राउटर्स को हम कह लें कि ग्रुप कर लेंगे, और उसको लाजमी तौर पे वो एक तो नहीं है अब, लेकिन नेटवर्क को ऐसे लगेगा कि वो एक है. इसलिए हम कहते हैं ये हमारा वर्चुअल राउटर है, क्योंकि फिजिकली तो उसके अंदर दो हैं, फिजिकली तो उसके अंदर तीन है, मे बी एनी नंबर, लेकिन कम से कम एक से ज्यादा है. तो अब होगा क्या कि उनमें से जो भी ग्रुप आपने बनाया, जिसमें लेट एज्यूम कर लेंगे दो राउटर्स हैं, वो पहला राउटर जो लोड उठा रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्टिव राउटर, एंड दैट विल बी बिहेविंग लाइक ए
like a gateway for the whole network. If for some reason this router fails, so the backup router, as quickly as possible, it will find that the active is no more there, it will become active and the traffic will be forward. और उस दोनों का आईपी, दोनों का मैक एक ही होगा, यानी कि कोई नया आईपी उनको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप हर एक डिवाइस के अंदर जाके अगर उसके लिए आईपी यानी डिफॉल्ट गेटवे चेंज करना शुरू कर दें, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. नो, उन दोनों का आईपी भी वही होगा, सेम होगा, 2 या 3 है, उन सब का आईपी एक ही, नेटवर्क को नजर आएगा कि एक ही आईपी है, एंड उन सब का मैक भी उनको एक ही नजर आएगा. So that will be termed as a virtual IP, and a virtual MAC will be with the host devices, and they will be communicating. And in this way, if your gateway fails, the backup gateway will become the gateway, active gateway, and in this way, the network will not suffer. कुछ बात समझ आ रही? Yes, sir. ओके, तो बशीर, आपको हम पहले याद कर रहे थे, ये वही टॉपिक है जिसके ऊपर आपने मुझे अपने दोस्त के लिए कहा था कि जी वो फर्स्ट हॉप राउटिंग प्रोटोकॉल है और उसमें इंप्लीमेंट करना है पैकेट ट्रेसर में. तो ये वो टॉपिक था जो कि आपने आज से चंद महीने पहले मुझसे बात की थी. यस सर, सर वही है सर, उसने इसमें FIP किया है. ठीक है ना, कि मजाक की गई है कि एक टॉपिक जो कि इम्प्लीमेंटेशन में आप देखेंगे which doesn't take more than maybe an hour, तो उसने 1 घंटे के काम के ऊपर पूरा साल लगा दिया, और वो भी उसको नहीं आता था ना, मतलब अगर आता हो तो चलो हम कहते थे खैर है, फिर भी, लेकिन वो भी तो उसको नहीं आता था. तो आज आप वो टॉपिक सीख रहे हैं कि किस तरह अगर आपका, और इसमें भी बताता चलूं कि एक तरीका ये है जो कि अभी एक टर्म इस्तेमाल की थी मशहूद ने, लोड बैलेंसिंग. लोड बैलेंसिंग क्या होती है? लोड बैलेंसिंग आप तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कुछ बताएंगे हमें कि लोड बैलेंसिंग क्या होती है? सर, लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर हम एक मशीन पे लोड ज्यादा आ जाए तो हम उसके लिए सर दूसरा मशीन रखते हैं ताकि उसका जो है ना लोड बैलेंस हो जाए, मतलब एक मशीन पे ज्यादा लोड ना हो जाए, इसके लिए हम इसी तरह दूसरी मशीन यूज करते हैं. क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट मशहूद, आप कहते हैं कि आप इस पे काम कर रहे हैं अपने नेटवर्क्स पे, तो व्हाट इज लोड बैलेंसिंग? सर इनका लॉजिक ठीक है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर, अब हमारे डिफरेंट रूट्स होते हैं, अब एक रूट चोक कर रहा हो तो उसको कुछ साइड्स को उठा के दूसरे रूट के ऊपर पलटा देते हैं, उसको हम लोड बैलेंसिंग कहते हैं. अच्छा, बेसिकली लोड बैलेंसिंग, जैसे बशीर ने कहा, मैं ये ज्यूम करवाता हूं आपको कि आप यूईटी पेशावर में इस वक्त, या यूनिवर्सिटी कह लें, यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आप जाना चाहते हैं सिटी. तो आपको पता है कि बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द सिटी देयर इज वन वे विच इज द यूनिवर्सिटी रोड. ये यूनिवर्सिटी रोड के जरिए आप यहाँ पहुंच सकते हैं. नाइस, यूनिवर्सिटी रोड, दैट इज वन वे. दूसरा एक तरीका ये है कि आप थ्रू रिंग रोड चलिए, अगर ये हम इसको एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको समझ आए, तो मैंने एक रास्ता थ्रू द रिंग रोड भी सिटी की तरफ जाता है, तो मैं इसके साथ लिखता हूँ RING, रिंग, तो आप समझ गए. थर्ड रास्ता ये भी हो सकता है, कि आप एयरपोर्ट के थ्रू ग्रीन लाइन के थ्रू आप सिटी पहुंच जाए, तो ये एयरपोर्ट का रास्ता है. ये फोर्थ रास्ता ये भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग अगेन. ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि हम जितने भी, मैं बात ये बता रहा था कि एक रास्ता जो है वो थ्रू जू भी मौजूद है, और इसको हम इसको फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू रीच टू द सिटी. अब अगर यूटी का यहाँ पे राउटर है, आप इज्यूम कर लेंगे पुलिस वाला खड़ा है, तो वो क्या करता है, वो 5 गाड़ी, हाल के यहाँ पे से लेट करें कि 20 गाड़ियां जाने की जगह मौजूद है, 100 गाड़ियां यहाँ से जाने की पर यूनिट टाइम, पर सेकंड या पर मिनट जाने की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन वो क्या करता है,
वो 20 गाड़ियां इधर से निकालता है, 20 इधर से निकालता है, 40 यहाँ से निकालता है फॉर एग्जाम्पल, 30 यहाँ से निकालता है फॉर एग्जाम्पल। तो इस अमल को कहते हैं कि लोड बैलेंसिंग हो रही है। उसका फायदा क्या है? एक तो तमाम रूट जो हैं वो इक्वली या इक्वली लाजमी नहीं लेकिन यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इससे आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है, यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक ही रूट से सब जाएंगे तो यहाँ कंजेशन हो जाएगी। मिसाल के यूनिवर्सिटी रोड से सब भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जब 100 के 100 लोग यहाँ आएंगे और लाजमी तौर पे अगर यहाँ पे जगह जो है 180 के लिए है तो कंजेशन विल अकर हियर। और आपके जो रिसोर्स, और आपको पता है कि यहाँ तो गाड़ियां चले क्यू में खड़ी हो जाएंगी, आईपी में तो खड़ी नहीं हो सकती, लाजमी तौर पे पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे और बैंडविड्थ की जो इस्तेमाल है वो जाया होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से वी गो फॉर लोड बैलेंसिंग। तो इस अमल को लोड बैलेंसर इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने नेटवर्क्स में भी। तो हमने बात ये की कि कुछ जो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स हैं वो करते हैं कि जो हमारा मेन होता है यानी एक्टिव होता है वो सारा काम करता है, और जो बैकअप होता है वो सिर्फ खामोश बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता। इन अदर वर्ड सिर्फ वो देखता रहता है, सुनता रहता है कि बैकअप जो एक्टिव है वो मौजूद है। जब तक उसको ये पता ना चले कि बैक एक्टिव जो खत्म हो चुका है, मर चुका है, उस वक्त तक वो कुछ भी नहीं करता। तो जो हमारा सिस्को का मेथड है वो भी इसी पैटर्न पे काम करता है कि आप देखेंगे कि हमारे 2 राउटर में से एक राउटर सारी ट्रैफिक लेकर जाएगा और दूसरा बिल्कुल नहीं लेकर जाएगा। लेकिन बाज ऐसे ओपन मेथड्स मौजूद हैं जो कि बेस्ड हैं अपॉन दी कि वो लोड बैलेंसिंग पे काम करते हैं कि नहीं, अब 2 रहे, दोनों ट्रैफिक लेकर जाएंगे, अगर एक गायब भी हो जाता है तो ठीक है, एक ही के ऊपर सारी ट्रैफिक चली जाएगी। तो वो भी अल्दो के वो सिस्को के मेथड उसको सपोर्ट नहीं करता, HSRP उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैंने आपको दोनों का आइडिया दे दिया कि कुछ जो हमारे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स हैं वो एक काम करता है और बाकी वेट करते हैं, और कुछ मेथड सिस्टम के भी ओपन मौजूद हैं, ओपन सोर्स मौजूद हैं जो कहते हैं नहीं, जो ऐसे भी बैठा हुआ है वो क्यों बैठा रहे, कुछ ट्रैफिक का हिस्सा ले जाता रहे, ताकि अगर जरूरत पड़े तो सारी ट्रैफिक उस पर डाल देंगे, नहीं पड़ती तो दोनों मिलके लोड को उठाएं। दोनों में डिफरेंस आई होप कि आपको समझ आ गया हो। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर ये फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल जो है ना सर, इसका मेन फंक्शन क्या है सर? ओके मैं रिपीट करता हूं क्योंकि आप लेट थे। हमने पहले ये बात की कि फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का पहले तो नाम क्यों फर्स्ट हॉप, पहले तो इसका नाम क्यों फर्स्ट हॉप पड़ा, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपका पहला जिस हॉप के ऊपर आप स्टे करते हैं या पहुंचते हैं वो आपका गेटवे होता है। इससे तो आपको कोई इनकार नहीं है कि है? नहीं सर, नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर मैं याहू के पास जाना चाहता हूँ जिसका आईपी एड्रेस ये है, तो ये मुझे बता रहा है कि पहला तुम्हें किस पे जाना होगा, तुम्हें 10.137.12.5 पे जाना है। और जब मैंने इस 12.5 को चेक किया, तो पता चला कि 12.5 जो है वो गेटवे है। इसका मतलब पहली हॉप हमेशा गेटवे होती है बाहर जाने के लिए। तो इसलिए हमने ये टॉपिक लिया कि जब भी आपने बाहर जाना है तो आपने गेटवे के थ्रू जाना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये गेटवे फेल हो जाए, और ये भी मैंने दिखाया, आप शायद उस वक्त नहीं थे, कि जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपने एंड नोड्स को तो उसमें आप गेटवे के लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है। जैसे चलें, अगर मैं आपको दोबारा ये चीज दिखा दूं तो प्रॉब्ली इट विल बी फाइन। ये अगर मैं इसके नेटवर्क में चला जाऊं, दोनों केस में IPv4 में भी बता देता हूं, IPv6 में भी बता देता हूं, तो आप ये देख सकते हैं, मशहूद ने तो पहले से देखा है कि अगर ये मेरा इथरनेट कार्ड है और मैं इसके IP वर्जन 4 में पहले आपको जाके दिखा देता हूं, तो आप देख लें कि गेट अगर आप स्टैटिक हैं तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर योर गेट। कोई दूसरी गेटवे आप उसको बैकअप गेटवे नहीं दे, DNS की बैकअप पॉसिबल है कि प्रेफर्ड और अल्टरनेट है, लेकिन गेटवे एक ही है।
तो अगर ये गेटवे डाउन हो, और अगर इवन आप डीएनएस पे भी हैं तो वो आपको गेटवे देता है, लेकिन एक ही गेटवे देता है कि ये तुम्हारा आईपी, ये तुम्हारा गेटवे, ये तुम्हारा बाकी चीजें। एक मिनट लाइट चली गई तो मैं इसको ऑन कर दूं। ओके, तो जब तक के अगर लाइट नहीं आती तो जब तक पॉसिबल है, नेट अवेलेबल है, वी विल बी कंटिन्यूइंग। हम अगर चला जाता है तो वहीं पे हम स्टॉप करके कल वहीं से फिर आगे दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको नजर आ गया आईपी वर्जन 4 में। अब अगर मैं बशीर आपको दिखाना चाहूँ आईपी वर्जन 6 में, तो ये देखिए मैंने 6 को टिक किया और प्रॉपर्टीज में देखा तो यहाँ भी आपको गेटवे का एक ही सहूलत मौजूद है। तो अगर ये गेटवे डाउन हो जाए, मतलब ये हमारा ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो रिडंडेंसी पे है। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि अगर कोई फेलियर हो जाए तो फिर भी हमारा नेटवर्क डाउन ना हो। तो हमने, अगर आपको याद हो, इवन हम एसटीपी से जब इस रास्ते पे चले थे तो एसटीपी क्यों हमने लगाया? क्योंकि हम चाहते थे कि रिडंडेंट हमारे स्विचेस लगे हुए हो कि अगर कोई स्विच या कोई लिंक डाउन भी हो जाए स्टिल हमारा नेटवर्क चलता रहे। फिर हमें उससे नुकसान ये पड़ा, मसला ये पड़ा कि जी उससे तो लूप्स बनने लगी। तो फिर हमने कहा लूप्स को खत्म करने के लिए एसटीपी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आपने देखा था वहां भी ऑटोमेटिकली होता था, जो ही आपका कोई लिंक डाउन हो जाता था तो जो आपका लिंक या लिंक जो है वो डाउन होता था, दूसरा लिंक जो कि बैकअप के तौर पे काम करता था वो आप हो जाता था, और यूं आपका नेटवर्क को कोई मसला नहीं होता था। तो यहाँ पर अभी यही रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि गेटवे में भी आ जाए, यानी फर्स्ट हॉप में भी आ जाए, कि अगर वो फेल हो जाए तो अंदर सब कुछ ठीक होगा, पूरा नेटवर्क प्रॉपर होगा, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकेगा। हाँ, इसमें एक चीज है कि जो वापस आने वाले हैं, यानी कि बाहर की जो ट्रैफिक आ रही है उसको इफेक्ट नहीं होगा, उसको इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मिसाल के तौर पे अगर ये राउटर डाउन हो जाता है तो ये तीन राउटर जो कि लेयर 3 स्विचेस आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू ए राउटर, ये राउटर अपने राउटिंग टेबल में चेंज कर लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि जी अब हमें जो ट्रैफिक आएगी वो हमने R1 के थ्रू नहीं लेके जानी, बल्कि R2 के थ्रू लेके जानी है, R2 के जरिए लेकर जानी है। तो बाहर से ट्रैफिक जो आ रही है उसको तो R2 नजर आ गया, लेकिन इसका तो गेटवे तब्दील नहीं हुआ, तो अंदर से ट्रैफिक अब बाहर सवाल ही पैदा नहीं होता कि जा सके। इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को संभालने के लिए हमने ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये मेथड हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जिस प्रोटोकॉल के ऊपर हमारी स्ट्रेस होगी दैट इज फर्स्ट हॉप राउटिंग प्रोटोकॉल। फर्स्ट हॉप राउटिंग रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में हमारा जो सिस्को का फ्लेवर है, जिसको कहते हैं हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, हम उसको पढ़ना चाहते हैं। तो क्या आपको मेरी बात समझ आ गई बशीर? सर अगर हमारा गेटवे फेल हो जाए सर, तो इस प्रोटोकॉल का काम क्या है सर? फिर हमारा तो सर फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जी, इस प्रोटोकॉल का काम ये है कि मिसाल के तौर पे इस केस में हम R1 और R2 जो आपको नजर आ रहे हैं, R1 और R2 आपको नजर आ रहे हैं, हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और इस पूरे नेटवर्क को ऐसा दिखाई देगा कि ये R1 और R2 नहीं है, बल्कि ये एक राउटर है R, फॉर एग्जाम्पल। तो वो तो यहाँ नहीं है, इसलिए हम कहेंगे डेफिनेटली वो एक वर्चुअल राउटर है। तो उस वर्चुअल राउटर का जो आईपी होगा वो भी वर्चुअल होगा, उसका मैक होगा वो भी वर्चुअल होगा, तो वो हम वर्चुअल आईपी अपने पीसीज को प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर R1 एक्टिव है मिसाल के तौर पे, तो सारी ट्रैफिक R1 के थ्रू जाएगी, वेरी नाइस। लेकिन अगर किसी वजह से R1 फेल हो जाता है तो R2 जो कि बैकअप के तौर पे पड़ा हुआ था वो अपना लोड उठा लेगा, वो इस सारे नेटवर्क को, PC1 वाले नेटवर्क को अब रास्ता प्रोवाइड करेगा कि जी मेरे थ्रू जाओ, मैं ही वो R हूं, तो यहाँ कोई R1 और R2 नहीं है। जी जेंटलमैन। यस सर, ओके। और अगर आप चाहें तो ये भी पॉसिबल है कि जब R1 दोबारा एक्टिव हो जाए, यानी मिसाल तो बिजली चली गई थी जिसकी वजह से R1 डाउन हो गया, अगर आप चाहते हैं कि R1 ही ट्रैफिक एक्टिव के तौर पे काम करे, तो R1 जब एक्टिव हो जाएगा तो ये दोबारा R2 को बता देगा कि जी आप खामोश हो जाएं, मैं एक्टिव में आ गया हूं और मैंने ट्रैफिक को लेना शुरू कर दिया है, मुझे ट्रैफिक दी जाए। यस सर। ये जो आपने
एक्सप्लेन किया सर, ये सारा प्रोसेस इस प्रोटोकॉल की वजह से होता है। जी, ये सारा प्रोसेस जो है वो इस फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल की वजह से होता है। यानी कि अब ओके सर, थैंक यू। आपका गेटवे तो एक है, आपका गेटवे तो एक है, लेकिन इन रियलिटी फिजिकली एक से जायद हैं। तो जब एक से जायद होती हैं तो आपके नेटवर्क में रिडंडेंसी आ जाती है। जैसे R1 फेल हो गया, R2 मौजूद है। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? यस सर। ओके, तो हम यही बात यहाँ पे कर रहे थे कि वन वे टू प्रिवेंट सिंगल, लाजमी तौर पर अगर गेटवे फेल हो गया तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर आपका गेटवे फेल हो जाता है, जैसे इस वक्त मेरे एंड डिवाइस को तो कोई मसला नहीं है, यानी कि मैं बिजली चली गई है तो क्या कौन फेल होगा? मेरा गेटवे फेल होगा। जो ही गेटवे फेल होगा मेरा आपसे कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो दैट इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो इस चीज से निकलने के लिए हम क्या करना चाहते हैं? हम वर्चुअल राउटर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं ताकि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हैपन ना हो। तो ये वो कह रहा है कि वन वे टू प्रिवेंट ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एट द डिफॉल्ट गेटवे इज टू इंप्लीमेंट ए वर्चुअल राउटर। तो जब वो वर्चुअल राउटर होगा उसका आईपी भी वर्चुअल होगा, उसका मैक भी, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन के लिए आईपी भी चाहिए। जो ही आप देखते हैं कि ये ट्रैफिक मेरी नहीं है तो आप उसको अपने गेटवे को देते हैं। तो गेटवे को क्या क्या चीज होती है आपके पास? आईपी। तो अब तो वो राउटर फिजिकल नहीं है, वो तो 2 या 3 राउटर का मजमूआ है। तो दैट इज डेफिनेटली विल बी कॉल्ड एज ए वर्चुअल राउटर, एंड द आईपी ऑफ that will be configured on these routers will be called as the virtual IP, and they will be treating their MAC। अब MAC तो हर एक अलग अलग है, लाजमी तौर पे आपको पता है कि इसलिए तो हम ARP करते हैं, हमें MAC चाहिए, तो फिर वो सबका MAC एक ही तस्वर किया जाएगा। बात समझ आ गई? यस सर। तो यही वो कह रहा है, to implement this type of router redundancy, multiple routers, more than one यानी, are configured to work together to present an illusion। illusion mean झूठ। illusion ऐसा होता है कि एक ही राउटर है, जबकि एक नहीं होता, 2 हैं, 3 हैं, मल्टीपल हैं। तो illusion of a single router to the host on the LAN by sharing the IP address and the MAC address, which are now virtual, 2 or more routers can act as a single virtual router। तो बात समझ आई? जो कुछ मैंने कहा वही इन चंद लाइनों में लिखा हुआ है। फिर क्या कहता है जी? The IP address of the virtual router is configured as a, जब आपने virtual router बना लिया, उसका जो IP है वो आप अब अपने तमाम होस्ट को एक ही दफा दे देंगे एज ए डिफॉल्ट गेटवे। और when frames are sent from host devices to the gateway, the host uses ARP to resolve the MAC address that is associated with this IP address of the gateway. The ARP resolution returns the MAC address of the virtual router now। जब वो ARP करेंगे तो आपको राउटर जो है वो अपना मैक नहीं देगा, वर्चुअल जो उसने बनाया जो कि सबका मुश्तरका अब होगा वो आपको देगा, ताकि अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो मैक तब्दील ना हो, आईपी तब्दील ना हो। तो frames that are sent to the MAC address of the virtual router can be physically processed by the current active। जो भी इस वक्त एक्टिव होगा वो उनको प्रोसेस करेगा, और जो बैकअप होगा वो सोया रहेगा। जो ही अगर एक्टिव फेल हो जाए तो बैकअप जिंदा हो जाएगा, और आपके नेटवर्क को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लैन को, एंड नोड्स को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ मसला हो गया है। So a protocol is used to identify, लाज़मी तौर पे सारे काम के लिए प्रोटोकॉल चाहिए, तो कहता है प्रोटोकॉल इज यूज्ड। जैसे हम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की हमने बात की, हमने उसमें से जो सिस्को के 2 हैं, जो कि एक वर्जन 4 के लिए और एक वर्जन 6 के लिए है, जिसको 6 के लिए भी और 4 के लिए कंबाइंड है, जिसको हम HSRP कहते हैं, उसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं। तो यही वो कह रहा है, प्रोटोकॉल लाइक HSRP is used to identify 2 or more routers as a device that are responsible for processing frames that are sent to a MAC address or to an IP address of a single virtual router. Host devices send traffic to the address of the virtual router. The physical router then forward the traffic in a transparent way to the other devices, host devices। कुछ बात समझ आई?
हेलो जेंटलमैन, मेरी बात समझ आ रही है? एक तो चला गया, बशीर चला गया। मशहूद, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। ओके, तो चलें। तो कहता है रिडंडेंसी प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर डिटरमिनिंग which router should take the active role। तो ये प्रोटोकॉल में हम डिफाइन करेंगे कि कौन से, या तो ये खुद डिसाइड कर लेंगे ये किसने एक्टिव होना है, किसने स्टैंड बाय होना है, या एज एडमिनिस्ट्रेटर हम उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? बड़ी आसान कॉन्फ़िगरेशन है कि हम उसकी या तो ऑटोमेटिकली ये है कि जिसका आईपी बड़ा होगा वो एक्टिव बन जाएगा और जिसका आईपी छोटा होगा वो बैकअप बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, ये राउटर मेरा मिसाल के तौर पे मोर पावरफुल है, इसको एज एक्टिव काम करना चाहिए, बैकअप जो है वो बैकअप ही के तौर पे कमजोर है, उसको हम अगर मुसीबत में पड़े उसको इस्तेमाल करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसकी प्रायोरिटी की वैल्यू होती है जो कि 0 से लेकर 255 तक हो सकती है, बाय डिफॉल्ट 100 होती है, उस 100 वैल्यू को ज्यादा कर, बस बाकी सारे हार जाएंगे उस इलेक्शन में, और ये राउटर जो है जो इसको आप चाह रहे हैं वो एक्टिव राउटर बन जाए। तो यही वो कह रहा है कि इट आल्सो डिटरमिन्स व्हेन द फॉरवर्डिंग रोल मस्ट बी टेकन ओवर बाय द स्टैंड बाय। द ट्रांजिशन फ्रॉम वन फॉरवर्डिंग राउटर टू अनदर इज ट्रांसपेरेंट टू द एंड डिवाइस। एंड डिवाइसेस को पता नहीं चलता कि जी पहले मैं राउटर R1 के थ्रू मेरी ट्रैफिक जा रही थी, अब R2 के थ्रू जा रही, क्योंकि उसके लिए R1 और R2 दोनों ही कंबाइंड एक ही यूनिट के तौर पे उसको दिखाए जा रहे हैं। दैट्स द रीजन वी कॉल इट ए वर्चुअल राउटर। तो कहते हैं द एबिलिटी ऑफ ए नेटवर्क टू डायनामिकली रिकवर फ्रॉम द फेलियर। देखिए ना, नेटवर्क में फेलियर आया, गेटवे आपका डाउन हो गया, तो आपने डायनामिकली अपने आप को रिकवर कर लिया। तो यही बात मैंने आज आपके व्हाट्सएप पेज के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिखी थी, यही लाइन यहाँ से, द एबिलिटी ऑफ ए नेटवर्क टू डायनामिकली रिकवर फ्रॉम द फेलियर ऑफ ए डिवाइस acting as a default gateway is known as first hop redundancy. Is it clear? Yes sir, clear. तो चलें आज इसको, दिस इज 14, तो रफली इन द मिडल है हम, आज हम इसको यहाँ रोक लेते हैं। तो क्योंकि 2 लोग थे वो भी चले गए हमसे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हाउएवर आई होप दैट कि आपके लिए टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, और प्रैक्टिकली जो नेटवर्क्स हैं उनमें इम्प्लीमेंटेबल आइटम है कि जी आप अपने नेटवर्क में रिडंडेंसी डाल के और उसमें फेलियर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा ही है सर। Do you have any question, Mashud? No sir, thank you. तो चलें, I stop here. No sir. जी gentlemen, have you question? No sir, thank you. Thank you very much. See you inshallah tomorrow then. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.